इस वीडियो को सुनने वाले YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि धर्म से संबंधित प्रत्येक वीडियो को मैं आप लोगों के सामने उपस्थित करते रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम यह जानते हैं कि यदि आपने घर में शिवलिंग रखा है तो क्या क्या सावधानियां हमको अपने घर के अंदर रखनी चाहिए। यदि आपने घर के अंदर शिवलिंग रखा है तो यह ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर केवल मात्र एक ही शिवलिंग रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गृह लिंगम द्वयम नार्चम शालिग्राम द्वयम तथा। घर के अंदर दो शिवलिंग, दो शालिग्राम नहीं रखने चाहिए, केवल एक ही शालिग्राम और एक ही शिवलिंग अपने घर के अंदर रखने चाहिए और विधिवत पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा, शिवलिंग का जो मुख है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके विषय में मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाई थी। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर भी उसको सुन सकते हैं। तीसरा, यदि आपने घर के अंदर शिवलिंग रखा है तो इस बात की सदा सावधानी रखिएगा कि अशुद्धता में कभी भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। चौथा, यदि जो स्त्रियां शिवलिंग की पूजा करती हैं, यदि वो मासिक धर्म में आ जाती हैं, यदि महीने की अशुद्धि उनको होती है तो उनको शिवलिंग या मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। चौथी बात, यदि आपने घर के अंदर शिवलिंग रखा है तो इस बात को सदा ध्यान में रखिएगा कि शिवलिंग के ऊपर जलधारा गिरती रहनी चाहिए। एक स्टैंड मार्केट पर प्राप्त होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा स्टैंड लेकर आपने शिवलिंग के ऊपर रख देना है और कंटिन्यूस जल की धारा गिरती रहे, ऐसी व्यवस्था आपने करनी है। तो पांचवी बात, जो आपने शिवलिंग रखना है उसको सदा कांसे की थाली पर रखना है। स्टील की थाली का प्रयोग शिवलिंग के आसन के लिए नहीं करना चाहिए। छठवीं बात जो आपने सावधानी रखनी है कि शिवलिंग की जब आप पूजा कर लें तो शिवलिंग के ऊपर यदि बेलपत्री आपको उपलब्ध होती है तो वह बेलपत्री चढ़ाइए। यदि बेलपत्री उपलब्ध नहीं होती है तो कोई पुष्प भगवान के ऊपर रख दीजिए, लेकिन शिवलिंग के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। सातवीं बात, यदि आपने घर के अंदर शिवलिंग रखा है तो ये सदा ध्यान में रखिए, जो शिवलिंग के ऊपर की पिंडी का भाग होता है उस लिंग के ऊपरी भाग को कभी शून्य नहीं छोड़ना, कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके विषय में शिव पुराण में कहा गया है कि यश राष्ट्रे तो लिंगश मस्तकम शून्य लक्षणम। पिंडी के ऊपर का भाग जो शून्य रखा जाता है वह शुभ संकेत नहीं माना जाता, उसमें पुष्प इत्यादि, अक्षत इत्यादि या फिर तिल इत्यादि रख देने चाहिए। आठवीं बात, यदि आपने घर में शिवलिंग रखा है तो कभी भी सिंदूर, लाल सिंदूर जो होता है उसे कभी भी शिवलिंग को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर या तो भस्म चढ़ती है या चंदन ही चढ़ता है। चिता भस्मा लेपो करलमसनम दिक्पट धरो, जहां पर भी आप पढ़ लीजिए भस्म की ही महिमा है, इसलिए महादेव पर या धूप की भस्म हो वह सर्वोत्तम है या अग्नि की भस्म हो वो सर्वोत्तम है। यदि आपको भस्म प्राप्त नहीं होती है तो आप शिवलिंग पर जो चंदन होता है, लकड़ी वाली चंदन, उसको ही घिस के महादेव पर अर्पण करें। और नौवीं बात, यदि आपने घर में शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग सदा ईशान कोण में रखें और उत्तर की ओर मुख करके रखें। नौवीं बात, यदि आपने घर में शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग के साथ चांदी का नाग या तांबे का नाग अवश्य लगा होना चाहिए। 10वीं बात, घर में शिवलिंग भी रखें और साथ ही साथ जो भगवान महादेव का शिव परिवार होता है उसको भी अपने मंदिर में जरूर स्थापित करें। 11वीं बात, यदि आपने घर में शिवलिंग रखा है तो नित्य महादेव का अभिषेक या नित्य महादेव का स्नान जरूर कराना चाहिए। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और इस तरह से मुझे आशा है कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से प्रत्येक अच्छी वीडियो में आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। तब तक आप सभी लोगों को मेरी ओर से अनंत कोटि प्रणाम।